नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिम्स.इन में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, उनके राजनीतिक जीवन की, उनके मुख्यमंत्री बनने तक के सफ़र की, उनके राजनीतिक जीवन में आई चुनौतियों की, कठिनाइयों की। बहुत आसान सफ़र नहीं रहा है भूपेश बघेल का, चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ थी और उन चुनौतियों को लगातार वो सामना करते आए और बहुत आसानी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुँचे। उनको कोई विरासत में या उनके ख़ानदान से उनको कुर्सी ये इनाम में नहीं मिली, तोहफ़े में नहीं मिली। उन्होंने संघर्ष करके उस कुर्सी तक का सफ़र पूरा किया है, उस कुर्सी को उन्होंने जीता है, उस सिंहासन पर वो जीत कर बैठे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बड़े-बड़े दिग्गजों के बीच ना केवल वो पले, बढ़े, पनपे, बल्कि उन्होंने अपना नाम रोशन किया, अपने आप को स्थापित किया। और ये भी कहा जा सकता है कि बरगदों के बीच, कहते हैं बरगद के नीचे कोई पौधा पनपता नहीं है, लेकिन दुर्ग जिले की राजनीति में जो बड़े-बड़े बरगद थे उनके बीच ना केवल वो उगे, बढ़े, पनपे, बल्कि सीना तान के आज भी खड़े हैं। बरगदों का कहीं आता पता नहीं है। तो बात भूपेश बघेल की राजनीति में, जब सक्रिय राजनीति में जब वो आए तो उस समय दुर्ग जिले की राजनीति में चंदूलाल चंद्राकर जी और वासुदेव चंद्राकर का बोलबाला था। मोतीलाल वोरा एक अलग कद्दावर नेता थे, उनका एक अलग गुट था। तो उनके लिए बहुत आसान नहीं था। अनंतराम वर्मा से लेकर बड़े बड़े दिग्गज दुर्ग जिले में हुआ करते थे। रायपुर जिला तो खैर उस समय शुक्ल बंधुओं की मोनोपली थी। दुर्ग जिले में भी बी आर यादव से लेकर अर्जुन सिंह गुट बहुत हावी था। जगदलपुर जिले में मानकुराम सोंडी और अरविंद नेताम लोगों की तूती बोलती थी। वो दौर था जब पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण नेता होता था, व्यक्ति होता था। राजनांदगांव जिला पूरा का पूरा शिवेंद्र बहादुर सिंह के हवाले हुआ करता था। ऐसे में बिना किसी गॉडफादर के आगे आना, फिर खड़ा होना और राजनीतिक जो चुनौतियां हैं उसके बीच में राह तलाशना भूपेश के लिए बहुत कठिन था। युवक कांग्रेस जब शुरू हुए तो उस समय दुर्ग में अरुण वोरा की तूती बोलती थी। मोतीलाल वोरा का उनको जो है खानदानी संरक्षण प्राप्त था। तब भूपेश बघेल जो है दुर्ग जिले के जो चाणक्य कहलाते थे, वासुदेव चंद्राकर, उनके साथ हुए और चाणक्य से जो सीख मिली उस पर वो अमल करते चले गए और उनको आगे बढ़ने से फिर कोई रोक नहीं पाया। विधायक बनने के बाद फिर बाद में जब दिग्विजय सिंह की सरकार में जब वो मंत्री बने मध्य प्रदेश में, तब भी वो चुनौतियों से घिरे हुए थे। तब भी उनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उस समय भी दुर्ग जिले में बड़े बड़े मंत्री हुआ करते थे। प्रवीण चौबे एक बड़ा छत्रप उस समय हुआ था, दिग्विजय सिंह के करीबी लोगों में थे। रायपुर में सत्यनारायण शर्मा हुआ करते थे। तो बिलासपुर में भी जो है अर्जुन सिंह गोठावी था। ऐसे में राज्य मंत्री रहते ही भूपेश बघेल परिवहन मंत्री बने और अपनी वो राह तलाश रहे थे। संघर्ष का दौर उनका चालू था। राजनीतिक अस्तित्व के लिए वो अपना जो उनका जो जुझारूपन था वो उनके काम आता था। वो अपनी पहचान बनाने में लगातार वो संघर्ष करते रहे। राज्य बना, राज्य बनते ही फिर वही स्थिति आ गई। अजीत जोगी मुख्यमंत्री बन गए। अजीत जोगी मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर एक बार भूपेश बघेल जो है उनको वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। फिर वो बड़े बड़े जो राजनीतिक छत्रप है, सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, इन लोगों के नीचे ही रह गए। सरकार गिरी, संघर्ष का दौर शुरू हुआ कांग्रेस का। और उसके बाद फिर एक समय ऐसा आया कि कांग्रेस लगातार नीचे जाने लगी। अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर होती चली गई थी, गुटबाजी हावी थी। भूपेश बघेल को बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ी उस दौर। भूपेश बघेल जो है वो अजीत जोगी के का विरोध करने वाले पहले और सबसे ताकतवर कह लीजिए नेता होते थे कांग्रेस के अंदर। भाजपा में भी अजीत जोगी का विरोध कोई खुलकर नहीं करता था, लेकिन भूपेश बघेल एक अकेले थे जो ताकत लगाए हुए थे। दुर्भाग्य से झीरम हुआ, नंद कुमार पटेल चले गए। एक बड़ा
कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व वो झीरम में शहीद हो गया, विद्याचरण जी भी उस हमले में शहीद हुए, तो नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस और बिखरती जा रही थी। चरणदास महंत, डॉक्टर चरणदास महंत को भी कांग्रेस को संभालने का मौका मिला, उन्होंने भी अपनी जो है पूरी ताकत लगाई, लेकिन कांग्रेस जो है वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी कि वापसी हो जाए सत्ता में। भूपेश को एक मौका मिला फिर संगठन का, और उन्होंने पूरी आक्रामकता से उस मौके का फायदा उठाया, उस मौके को उन्होंने चूका नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बनना उनके राजनीतिक जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण पॉइंट कहा जा सकता है। वहां उनको जब प्रदेश अध्यक्ष का जब पूर्ण कार्यभार मिला तो उन्होंने फिर अपनी जो है नेतृत्व क्षमता का वो जो है उन्होंने नमूना पेश किया। अजीत जोगी जिससे सारे प्रदेश में कांग्रेस को भय था, शीर्ष नेतृत्व का भी उनको संरक्षण था ऐसा कहा जाता है, और कांग्रेस की टूट फूट का कारण भी जो है माना जाता था अजीत जोगी हैं। ऐसी परिस्थितियां भूपेश बघेल के कार्यकाल में उन्होंने निर्मित की कि अजीत जोगी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। तब राजनीतिक दिग्गजों ने कयास लगाया कि कांग्रेस खत्म, अजीत जोगी चले गए हैं, कांग्रेस टूट गई है, भूपेश बघेल के कारण कांग्रेस खतरे में आ गई है, और कांग्रेस का जो एक बड़ा वोट है वो कट के अगर वो कांग्रेस का ही वोट काटेगा, अजीत जोगी कांग्रेस का वोट जो है वो कांग्रेस का वोट काटेगा, तो रमन सिंह को फिर से उसकी राह आसान हो जाएगी सरकार की। उन तमाम कयासों पर भूपेश बघेल ने अपनी मेहनत से पानी फेर दिया। संगठन को गांव से शुरू किया उन्होंने, और जो काम करने वाले थे, जो असली कार्यकर्ता थे, उनको खोज निकाला, उनको महत्व दिया, और पेपर टाइगरों को किनारे करते चले गए। जितने पेपर टाइगर थे सबको उन्होंने किनारे कर दिया। विरोध हुआ, लोगों ने कहा मनमानी कर रहा है, ये है वो है, लेकिन किसी की नहीं सुनी। पूर्ण अपनी जो नेतृत्व क्षमता का उपयोग किया और अपना एक जो संगठन है, जो ताकतवर संगठन उन्होंने खड़ा करने में सफलता हासिल की, और जिसका परिणाम विधानसभा चुनाव में मिला। रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ वो सत्ता में आए, और जब रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ कांग्रेस विधानसभा में जीती, तब भी भूपेश की राह आसान नहीं थी। मेहनत भूपेश की थी, दिन रात एक किया, सालों खपा दिया कांग्रेस में उन्होंने, और पूरी ताकत लगा दी थी कि कैसे भी करके जो है सरकार रमन सिंह को उखाड़ के फेंकना है, कांग्रेस की सरकार को लाना है। वो स्थिति उन्होंने ला दी, लेकिन तब फिर एक बार चुनौतियां सामने आ गई। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुछ और चाहता था। यहां भी भूपेश बघेल ने अपनी आक्रामकता दिखाई, और एक बार ऐसा लगा कि जो है भूपेश बघेल इस दौड़ में पीछे रह रहे हैं। टीएस सिंहदेव उनके सामने चुनौती बनकर उभरे थे, चरणदास महंत थे, डॉक्टर चरणदास महंत, और फिर ताम्रध्वज साहू भी थे। तो कभी लगता था ताम्रध्वज साहू का पलड़ा भारी, कभी लगता था टीएस सिंहदेव का पलड़ा भारी है, कभी लगता था डॉक्टर चरणदास महंत का पलड़ा भारी है, जो अर्जुन सिंह के समय भी ताकतवर नेता हुआ करते थे। मध्य प्रदेश अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री रह चुके थे, क्षमा कीजिएगा, गृह मंत्री रह चुके थे, उनका एक्सपीरियंस सांसद रह चुके थे। तो वो उसको देखते हुए उनकी भी जो है चुनौती कम नहीं थी। लेकिन सारी चुनौतियों को दरकिनार कर भूपेश बघेल सामने आए, हाईकमान ने उन पर भरोसा किया, और वो मुख्यमंत्री बने। बहुत आसानी से नहीं बने, या खानदानी राह नहीं थी उनके सामने में, या खानदान का सपोर्ट नहीं था उनके पास, कोई नहीं था उनके पास। अकेला संघर्ष किया, कुछ साथी थे, संगी साथी थे। छोटे से कस्बे से निकले, दुर्ग जिला जो उस समय रायपुर के सामने में कहीं टिकता नहीं था, लेकिन दुर्ग जिले की राजनीति में भी तब वासुदेव चंद्राकर और चंदूलाल चंद्राकर के साथ साथ मोतीलाल वोरा जैसे दिग्गज थे। राजनांदगांव में शिवेंद्र बहादुर सिंह थे, बस्तर में मानकोराम सोंढी के साथ साथ अरविंद नेताम, बंधु शिव नेताम भी साथ में ले लीजिए। तो वो दौर था। चरणदास महंत, और बिलासपुर में भी अर्जुन सिंह का गुट हावी था। तो वो दौर था जब पार्टी से
नेता ज़्यादा प्रभावी हुआ करते थे, उस दौर में भी भूपेश बघेल ने अपनी पहचान बनाई थी। तो भूपेश बघेल की राह इतनी आसान नहीं थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के बीच वो उन्होंने संघर्ष किया, अपनी राह बनाई और आज वो मुख्यमंत्री बनकर सामने में है। आज भी उनके मंत्रिमंडल में उनसे बहुत सीनियर रहे रविंद्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा। रविंद्र चौबे तो मंत्रिमंडल में है, सत्यनारायण शर्मा मंत्रिमंडल में नहीं है, लेकिन ये लोग कभी उनके सीनियर रहे हैं। आज वो उनके सीनियर है, आज मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री पद उनको यूं ही जो है लॉलीपॉप की तरह नहीं मिला है, जैसा कांग्रेस में मिलता आया है लोगों को परंपरा से। कांग्रेस की परंपरा को तोड़कर उन्होंने संघर्ष करके मुख्यमंत्री पद को जीता है। मुख्यमंत्री पद की को उन्होंने जो है खुद मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर जाकर खुद बैठे। किसी ने उन्हें बैठाया नहीं है, किसी ने उन्हें उंगली पकड़ के बैठाया नहीं, किसी ने उन्हें गिफ्ट के रूप में मुख्यमंत्री पद नहीं दिया है। ये कांग्रेस की परंपरा के विपरीत गिने चुने उदाहरण होंगे देश में, उसमें से एक है। इसलिए कहा जा सकता है बरगद के नीचे भी, बरगद क्या बरगदों के नीचे भी जो है पौधा पनपता भी है, उगता भी है, बढ़ता भी है और सीना तान के खड़ा भी रहता है। उसका नाम है भूपेश बघेल। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.